गुलबर्गा शहर स्टेशन बाजार की जामिया मस्जिद का पिछले 17 सालों से 2 दुकानों का कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये 2 दुकानों का जामिया मस्जिद की प्रॉपर्टी के हक में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार और एरिया के लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए हाई कोर्ट, वक्फ बोर्ड, पुलिस डिपार्टमेंट और खास करके मस्जिद कमेटी के साबिका सदर मोहम्मद शरफुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा किया, जो पिछले 17 सालों से इस दुकानों के हक में कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। आज ये हमारे मस्जिद के दुकानों का जो 17 साल से केस चल रहा था, अल्लाह के फजल से आज वो 2 महीने पहले केस ख़त्म हो गया। केस हमारे मस्जिद के फेवर में हो गया हाई कोर्ट से, और ऊपर से भी चलते आ रहा था पूरे कोर्टों में। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की जो है ना प्रॉपर्टी थी अल्लाह के घर की, और उसमें कामयाबी मिली है। और 2 महीने पहले भी जब ऑर्डर हुआ तो उसके बावजूद भी ये लोग जो है ना खाली नहीं किए, 2 महीने का टाइम मांगे। 2 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक खाली नहीं करे। मजबूरन हमें जो है ना पुलिस का सहारा लेकर और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को और वक्फ बोर्ड वालों को और हमारे कमेटी के तमाम मेंबर्स को, महल्ले वालों को हमने साथ लेकर यह फैसला करे कि भाई ये दुकानों को जल्द से जल्द खाली करा लें और अपने हैंडओवर में ले लें। दरअसल हमारे जो सदर साहब थे, उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ज़ाती दिलचस्पी लेकर आज तक 17 सालों से जो है ना उन्होंने केस को हैंडल किया है, बेंगलुरु से लेके गुलबर्गे तक। हम कमेटी तो थी, लेकिन कमेटी का कोई मेंबर उनके साथ नहीं जाता था। उन्होंने खुद अपना हैंडल कर सकते थे, क्योंकि उनमें वो ताकत है, अल्लाह ने उनको वो ताकत दी थी कि इसलिए उन्होंने उसको अंजाम दिए, और अंजाम देने के बाद आज कामयाबी हासिल हुई है। तो हम तमाम महल्ले वाले और तमाम कमेटी के मेंबर्स का हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं। उनके हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेकर, अपना टाइम देकर, अपना खुद का पैसा खर्चा करके इस केस को जो है यहाँ तक लेकर आकर जो है ना आज नतीजा आपके सामने है। ये बस उन्हीं की मेहनत है जो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता की है, हम तमाम लोगों को कामयाबी अता की है। और एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ये मस्जिद की जो दुकानें थे उसके सामने जो बंडियाँ ठहरते हैं, एक आमलेट की बंडी है, एक सुबह में नाश्ते की बंडी है। ये जो टेनेंट जो किराएदार थे उनसे 300-300 रुपये खाते थे रोज़ का, जबकि मस्जिद को किराया कितना 800 रुपये दे, तुम बोल रहे हो महीने को। और उन्होंने जो है रोज़ के 300 रुपये एक बंडी वाले से, सुबह में 300, शाम में 300 ले रहे थे। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि भाई कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग, कि जो है मस्जिद की प्रॉपर्टी रख के सामने रख के जो है किराया हम खा रहे हैं, जबकि उन्होंने करोड़पति हैं। ऐसा भी नहीं है कि गरीब आदमी नहीं है, उन्होंने करोड़पति हैं। हुसैन गार्डों में बिल्डिंग है, शांति नगर में बिल्डिंग है, 4-4 बच्चे बाहर हैं ये लोगों के, उसके बावजूद भी गरीब हैं। रोज़ के 300 रुपये छोटे मोटे कारोबार वालों से खा रहे थे। आज अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह का हम कितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने देखिए सच्चाई को हमेशा कामयाब दिया और सच्चाई का साथ देता है। जो झूठ है अल्लाह ताला उसको कभी नहीं बख्शेगा, भले वो कोई भी रहने दो। जो सही है हकीकत है, हकीकत है। तो आज अल्लाह ताला ने, हम सच्चे हैं, हमारी कमेटी के मेंबर्स, हमारे महल्ले वाले सही हैं, इसी की वजह से अल्लाह ताला ने ये कामयाबी अता की है हमको। जबकि इतने लोग हैं, लेकिन एक आदमी जो 17 सालों से फिर कर मेहनत करके अपना जेब का पैसा लगाकर, अपना टाइम देकर इसको कामयाबी के नतीजे तक लेकर आके कामयाब किए हैं, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। हम कितना भी शुक्र अदा करो कम है। औकाफ कोर्ट में वकील पैसे ज़्यादा मांगने लगा तो मैं कंटेस्ट किया हूँ। मैं एज ए वकील, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन उसमें प्रोविज़न है कि ओनर लड़ सकता है, लिहाजा वकील नहीं रख के भी मैं जो है अपना वकालत किया हूँ, करके जो है अपना यहाँ तक लाए हूँ इस केस में। मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, शरफुद्दीन, रिटायर्ड असिस्टेंट मोहम्मद अमजद है मेरा नाम। मैं भी मस्जिद का कमेटी का मेंबर हूँ शुरू से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे से काम ले रहा, मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह जब तक हम लोगों से काम लेना चाह रहा है तो भी हर मुसलमान से काम लेना चाह रहा है, अल्लाह लेना चाह। रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वीडियो। दुकानों को आगे हमारे बैतुल खिले और जो है ना तारक खाने वगैरह जो है हमको स्टैंड करके अच्छी तरीके से बनाना है, क्योंकि एक स्टेशन की जामे मस्जिद है ये। इसकी वजह से पब्लिक बहुत का आना जाना है, तो मस्जिद तो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह,
लेकिन अंदर की जो चीज़ें थे खराब होने की, इसी की वजह से हम एक्शन करने के लिए ये दुकानों को जो है अपने अंडर में लेके इंशाल्लाह आगे चल के और काम करेंगे इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं, तमाम लोगों के साथ लेकर, महल्ले वालों को साथ लेकर इस मस्जिद को जो है अच्छा डेवलप करना है हमारे को। अच्छे तारत खाने हैं, अच्छे बैतुल खुले, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह जो हो सकता है, अल्लाह हमसे जितना जो चीज़ काम लेना चाहे हम काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, तमाम महल्ले वाले। और अब मैं मस्जिद स्टेशन बाज़ार का जो है पहले प्रेसिडेंट था, तो हम इनके हमारे को बराबर वो नहीं दे रहे थे, रेंट नहीं दे रहे थे, तो हम इनके खिलाफ़ में केस कर दिए हमारी दुकान खाली करने के वास्ते। और 2008 में शुरू हुआ और 2008 में जो है वो बेंगलुरु औकाफ कोर्ट में शुरू हुआ है ये केस। औकाफ कोर्ट में कई साल के बाद हम जीते और उसको आगे डालते गए, उसमें 7-8 साल वहीं पे गुजर गए। उसमें हमारी मस्जिद जीत गई। जीतने के बाद उन्होंने यहाँ पे सेशन कोर्ट को, गुलबर्गा सेशन कोर्ट को जो है अपना ये करे, अपील करे उन्होंने। उस अपील में भी जो है हम कामयाब हुए, अपील के अंदर भी हम कामयाब हुए। फिर उन्होंने जो है अपना अपील करे हाई कोर्ट को करे, फिर हाई कोर्ट में जो है अपना अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, उसमें भी हम जीते। तो इस तरह से 15 साल लगे हमको इनको विकेट कराने में। हाँ, बहुत काफ़ी जो है अपना मेहनत करना पड़ा, जब जाके जो अपना ये खाली हुआ है। ये खाली 2 महीने का टाइम मांगे इन्होंने, 2 महीने का टाइम भी दे दिए, देने के बाद भी खाली नहीं करे। उसके बाद फिर 1 महीना गुजरा, हम देखे शायद जो है अपना वो हैंड ओवर करेंगे, मगर वो हैंड ओवर नहीं करने से फिर हम जो है अपना औकाफ को रिपोर्ट करें। औकाफ वाले जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उन्होंने खुद आज आकर और पुलिस के जो है अपना प्रेजेंस में ये इसको खाली कराए। अब जब हम खोल के देखे तो उसमें कोई सामान नहीं था, पूरा दोनों भी मलगियाँ, दोनों भी शॉप्स बिल्कुल खाली हैं। इस तरह से जो अपना हमारा ये हिस्ट्री है हमारी। मैं अल्लाह की तरफ से गवाही देखे, उससे क्या है मालूम है, तकरीबन 17 साल 18 साल से ये दुकान खाली थी। तकरीबन ये लोग रेंट में थे, ये लोग खाली नहीं कराते। और ये बोले कि भाई हम चाबी देते हैं बोल के चाबी भी नहीं ला के दिए। दुकान कब खाली करे ये भी नहीं मालूम, सही है ना। वो चाबी तो ला के कम से कम औकाफ ऑफिसर को भी ले जा के देता हूँ बोल के बोले, नहीं दिए वो लोग। और 2 महीने का टाइम लिए, उससे पे भी खाली करने के बाद औकाफ ऑफिसर को तो ले जा के देना, चाबी हैंड ओवर करना है, तो नहीं करे वो लोग। इस वजह से लास्ट में हम पुलिस स्टेशन से ये लेकर आके हम लोग पूरा इसका Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.